नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंजलि को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी निशी के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतजार करने लगी कि कब सासू जी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज अंजलि ने भी अच्छे से अपनी हिम्मत को जुटा लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा खत्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू जी आशा देवी कमरे में गुस्से में घुसी। बहुत शर्म लिहाज क्या चूल्हे में झोंक दिया, या क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को। क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्या? अरे मम्मी जी, सामान और भी मंगवाना है, लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी। अंजलि ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी सुना है कि एक बहू ने ससुर से यह सब सामान मंगवाया? क्या यही संस्कार तुमने सीखा है? एक बहू को यह सब शोभा नहीं देता। अरे ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी, या तुम मुझसे कहती मैं मंगवा देती, या फिर ननंद ला देती। आशा जी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना है। तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके ही कहने पर 1 रुपये भी नहीं दिया। कुछ याद आया मम्मी जी? अंजलि ने सासू जी को याद दिलाया। अंजलि का ससुराल गाँव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति अमन दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर ननंद है। अभी निशी छोटी है, इसलिए अंजलि अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। अमन 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी अंजलि और बेटी निशा के खर्चों के नाम पर अपने लिए अमन से मोटी रकम ले लेती थी। अंजलि जब अपने लिए पैसे अमन से मांगती तो आशा जी कहती, क्या करोगी तुम पैसा लेकर? अरे यहाँ हम हैं, तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको जो चाहिए होगा मुझसे या पापा जी से कहना, सब ला देंगे। या उस समय की बात है जब सैलरी हाथ में मिलती थी और एटीएम या कहिए डिजिटल शब्द सिर्फ शब्द था। फिर भी मम्मी जी, कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? और निशी का भी सामान है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं। अंजलि आशा जी को समझाने की कोशिश करती है। वो अब समझे, हम तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी। और फिर आशा जी का इमोशनल नौटंकी चालू हो गया। देखा बेटा, मैं तुमसे कह रही थी कि बहू और रिंकी में मैं कोई फ़र्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीबी मुझे माँ नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दो। और फिर अमन से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपये निकाल कर अंजलि के हाथ में रख दिया। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और अंजलि ने 100 रुपये वापस कर दिए। वैसे तो अंजलि अपनी और निशी की ज़रूरत का सारा सामान अमन से मंगवा लेती है, लेकिन कितना और कब तक का कुछ न कुछ सामान कम ही हो जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे आशा जी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन मजाल है कि आशा जी 1 पैसा भी खर्च के लिए अंजलि को दे दें। हर बार की तरह इस बार जब अमन वापस जाने लगा तो अमन अंजलि को भी पैसा देने लगा। तो आशा जी, जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, तुरंत अंदर आ गई। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे? अंजलि, तुमको सोचना चाहिए कि मेरा पति इतनी दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं। और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं? तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर देते नहीं हैं? बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। अंजलि, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते तो तुम बार बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी ज़रूरत का सामान किससे मंगवाऊं? शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। अमन ने अंजलि को ही डांट दिया। इस बार अंजलि को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए सारा सामान लिख दिया। लिस्ट में यह सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया
और उन्होंने आशा जी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और आशा जी बम बनकर अंजलि के ऊपर फटने के लिए आ गई। मैं अपने मजे करने के लिए अपने पति से पैसे नहीं मांगती। औरतों की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो वो अपने ससुर से तो क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप यह बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक चाहिए और बेटे की भी। बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का स्वांग रचती हैं और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती हैं। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। अंजलि की बात सुनकर आशा जी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।